हाल ही में हुए नीट परीक्षा के कई सवाल जरूर खड़े हुए हैं। नीट परीक्षा की एक ऐसी कहानी जो सच में एक शॉक देने वाली जरूर है। देखिए, सिस्टम की बेरुखी यानी कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हुई एक डार्क साइड भी जरूर दिखाती है। भोपाल की 17 साल की अंकिता के लिए नीट यूजी 2026 की हाल ही की परीक्षा खुशी या उम्मीद में नहीं, बल्कि एक बुरे सपना जरूर बन के रह गई है। जब देश भर के 22 लाख सभी छात्र यानी कि सभी उम्मीदवार फाइनल रिवीजन और लास्ट प्रिपरेशन में बिजी रहे थे, तब अंकिता बुलडोजर से बिल्कुल डर रही थी और घर के मलबे में बल्कि अपने एडमिट कार्ड की तलाश कर रही थी। देखिए, शनिवार यानी कि सैटरडे मॉर्निंग को भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन ने मंस भवन से ये सीधे 70 साल पुरानी आदिवासी बस्ती पर बुलडोजर चलाया। लेकिन ये वाकई में एक हैरान कर देने वाली खबर है। अंकिता के घर पे भी ये जरूर चला और ये अंकिता ने बताया कि उन्हें फ्राइडे यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे ये खाली करने का आदेश भी दिया गया था और वहीं शनिवार सुबह 6 बजे उनका घर तोड़ भी गया था। इस हादसे में उनका घर ही नहीं बल्कि उनके सारे जरूरी डॉक्यूमेंटेशन, कपड़े, इवन डॉक्टर के बने हुए हौसले भी मलबे के नीचे ही दबके रह गए और ये नीट की परीक्षा उनके लिए काला सच बन गई। अंकिता के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यानी कि नीट के स्ट्रिक्ट रूल्स को लेकर और ड्रेस कोड को लेकर काफी तनाव था। उन्होंने बताया कि मलबे से काफी बड़ी मुश्किलें उन्हें उठानी पड़ी। उन्हें अपने एडमिट कार्ड को काफी तलाशना पड़ा, लेकिन उनके पास अब वो कपड़े ही नहीं बचे हैं जो एनटीए के ड्रेस कोड से मैच करेंगे, यानी कि लाइट कलर्ड और हाफ स्लीव जैसे हिसाब से जो रूल्स थे अब वो फॉलो नहीं कर पाए। इसी के साथ ही ओरिजिनल आईडी भी वहीं के वहीं दबी रह गई और जिसके बाद एग्जाम सेंटर में ना तो उन्हें एंट्री मिली और ना ही ऐसा मुमकिन हो पाया। एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी जरूर कहना था कि फैमिलीज को पीएम निवास योजना के तहत करीब 1 BHK फ्लैट्स में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। लेकिन अंकिता का सवाल कुछ और था और वो ये था कि वो इस पूरे मेंटल ट्रॉमा में बिना जरूरी रिसोर्सेज के आखिर अगले दिन एग्जाम कैसे देगी। उनके अपने परिवार की पहले डॉक्टर बनने का ये सपना काफी मजबूत था, लेकिन उस पे बुलडोजर चढ़ गया और यही उनके लिए सबसे बड़ा मातम भी जरूर बना। वहीं दूसरी तरफ 3 मई को ये जो हाल ही में परीक्षा हुई है नीट की यानी नीट यूजी की 2026 की परीक्षा जो कंडक्ट हुई है, हाल ही में कुछ सवाल जरूर लेकर आई है, जिसमें से अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड की तो काफी ब्रेकिंग रहा। 22 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। पेपर की एनालिसिस को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट ने जरूर अपनी राय दी और इसी बीच जो है ये ओवरऑल एक मॉडरेट पेपर माना गया। लेकिन पेपर काफी लेंदी जरूर था सभी एस्पिरेंट्स के हिसाब से और इस बार का सिलेक्शन भी रैंक काफी हद तक फिजिक्स सेक्शन में काफी डिपेंड करेगी, क्योंकि ये सेक्शन जो है पूरा काफी चैलेंजिंग जरूर था, कॉन्सेप्चुअल जरूर था, वहीं कैलकुलेटिव भी जरूर था। केमिस्ट्री का लेवल भी कुछ अलग था, इजी टू मॉडरेट रहा है, लेकिन काफी सवाल सीधे एनसीईआरटी से जरूर लिए गए थे और जो कि इजी भी रहे। बायोलॉजी भी हमेशा की तरह सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहा और इस साल भी सबसे अच्छा रहा, लेकिन इस साल स्टेटमेंट बेस्ड और कुछ अगर कहें मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इस वजह से काफी टाइम कंज्यूमिंग एस्पिरेंट्स के लिए जरूर रहा, जिसमें अगर ये देखें एनसीईआरटी की डीप अंडरस्टैंडिंग तो वो काफी रही। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा, लेकिन एनसीईआरटी पर पकड़ ये बनाए जरूर रखी गई और उनके लिए ये पेपर अच्छा भी जरूर रहा। कईयों के लिए मॉडरेट, कईयों के लिए इजी और कईयों के लिए बहुत मुश्किल भी रहा। लेकिन अंकिता जैसी छात्र के लिए ये एक बहुत बड़ी जंग रही, बल्कि यहाँ पर उनके लिए ये ऐसी एक कहानी बनी, एक ऐसी सिचुएशन बनी जो उनके पूरे डॉक्टर के सपने को जरूर तबाह कर गई। कहेगी उस पर एक बुलडोजर चढ़ना जो उनके लिए एक बहुत बड़ा मातम इस समय जरूर बना हुआ है। ये कहानी सुनने में बहुत ही फिल्मी लगती है, बड़ी एक्चुअल हुआ है और इसके पीछे अगर कहे तो पार्टी यानी कि पॉलिटिकल चीजें कुछ ऐसी देखने को मिली जो एक बहुत बड़ा साइड भी अपने साथ जरूर लेकर आती है। देखिए, इस बीच काफी व्यवस्था जो रही, लेकिन उसके बीच अंकिता के लिए ये मोमेंट काफी तनाव भरा रहा, जहां पर उनके लिए डॉक्टर का सपना पूरी तरीके से बह गया। लेकिन ऐसे कई और छात्र भी हैं जिनके ऐसे ही सपने जरूर इस साल में जरूर टल गए। लेकिन कुछ के लिए एस्पिरेंट्स के लिए ये साल काफी अच्छा रहा नीट को लेकर, जिनके लिए प्रिपरेशन लेवल से लेकर एग्जाम तक काफी ईजी रहा। अगर आप भी नीट के छात्र हैं, अगर आपने भी परीक्षाएं दी है या अगर आपके जानकार ने भी दी है, आप उसका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आपने भी उस परीक्षा में ज़रूर भाग लिया था तो अपने लेवल के बारे में ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर आपको कौन सा लेवल डिफिकल्ट लगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। तब तक के लिए नमस्कार।